Good morning, students. Today we'll be looking at chapter number 19. It's not a big chapter and it won't come in your exams, but this is going to help us in figuring out how to read the table that is given behind the book. So there are tables given behind the book that are called log tables on sine, cos, tan. तो हम आज सीखेंगे हम कैसे पढ़ें उसको और कैसे वैल्यू ढूंढें. Why? Because if you guys notice, ये हमें टेबल बनाना आता है ना. एंगल 0, 30, 45, 60, 90 और साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये हमें टेबल बनाना आता है. बट यू नो देर आर सो मेनी एंगल्स मिसिंग, लाइक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री. देर आर सो मेनी एंगल्स मिसिंग फ्रॉम द मिडल. दिस आर ओनली सम स्पेशल एंगल्स जिनकी वैल्यूज हमें पता है. बट देर आर सो मेनी एंगल्स दैट आर मिसिंग, right? Like 89, 87, 88, all these angles that are between 0 and 90, they are missing out. So we'll learn how to figure out the value of that using a log table, and log table will be provided to you in the exams. Okay, we will provide you, and board is going to provide you log tables when you are sitting for the final term exams. Before we move on and see the value of the different angles, these are some angles, but if we move forward and see the value of different angles, I would like you guys to notice something. Okay, and that thing is, if you see the value of sine, if you see the value of sine, पहले 0 था, फिर 0.5 हुआ, फिर you know it is increasing. If you have a look, it is increasing, the value is increasing. If you put them in points, और आप अपना उससे कैलकुलेटर से यूज़ कर रहे तो आप पता लगेगा आपको कि वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग. पहले 0 था, फिर आखिरी में 90 में जाके 1 होता है. तो साइन में हमारी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज. ओके, क्या होती है? इंक्रीज. कीप दिस इन माइंड, विल गेट बैक टू दिस. ओके, तो अब हम प्लस करते हैं. इंक्रीज में हम क्या करते हैं? प्लस. कॉस में क्या होती है? डिक्रीज. कॉस में क्या होती है? डिक्रीज होती है. ओके, तो इसमें माइनस करते हैं हम. ये प्लस और माइनस का क्या खेल है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे फर्दर इन द वीडियो. बट राइट नाउ आप 10 में भी देखिए, जब 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पहले ये क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है. 0, फिर 0.73 समथिंग, एंड देन 1. ओके, एंड देन इट इज़, आई मीन ये तो बड़ा होते रहता है, ये भी इंक्रीज होता रहता है. दिस ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके, तो इसमें भी हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. तो अगर आपने देखा होगा 0, 1/√3, 1 आया, फिर √3 आया. तो अगर ये 1 है तो इसकी 1.732, इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो 1.732, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, इनडिफाइंड. ओके, और सो आई कैन से इट द वैल्यू ऑफ 10 इंक्रीजेस, और ये 1 से भी बड़ी होती है. ठीक है, ये साइन की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में रहेगी. कॉस की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में रहेगी, पर 0 है ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा. ठीक है, और 10 की वैल्यू क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी, और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है. 0 से लेके 1 से ज़्यादा भी हो सकती है. ठीक है, कितनी भी हो सकती है मेरी. सो विल गो थ्रू द टेबल ऑल्सो in order to understand, and then we'll look at some questions from the exercise or example so that we are able to solve this exercise that is given to us. Okay, so this is sine ka table. At the back of your book you will see natural sine, the whole table is given, and this is the angle degree. ठीक है, तो आपको पता है साइन 0 कितना होता है? 0 होता है. ठीक है, साइन 1 कितना होता है? ये होता है. साइन 2 कितना होता है? ये होता है. साइन 3 कितना होता है? 0.0523. ओके, 4 डिग्री कितना होता है? साइन 4 डिग्री. जैसे हम साइन 90 लिखते हैं, साइन 30 लिखते हैं, तो साइन 4 डिग्री कितना होता है? 0.0698. ठीक है, तो ये 4 डिग्री होता है. ओके, सो अब हमें, और ये मिनट्स होते हैं, ये मिनट हैंड है. ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, विल लुक एट दैट. और ये टेबल, पहले मैं टेबल के बारे में बता देता हूँ. ये डिग्री है. ओके, ये डिग्री लिखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. ये पूरा कहाँ तक है आपकी डिग्री? आपकी ये पूरी डिग्री 90 तक है. तो अगर आप देखें, ये डिग्री आपकी 90 तक है. ओके, और 90 में वैल्यू कितनी है आपकी? 1. अगर आप 90 में वैल्यू देखें, आपकी 90 में वैल्यू कितनी है? 1. ठीक है, ओके, और ऊपर क्या दे रखे हैं आपको? मिनट्स दे रखे हैं. ठीक है, दिस आर द मिनट्स गिवन टू यू ऑन द टॉप.
एंड दिस इज़ द मेन डिफरेंस जो आपको ऐड करना पड़ता है। जब मैंने आपको बताया था साइन में इंक्रीज़ हो रहा था ऐड करोगे, ओके, और डिक्रीज और कॉस में डिक्रीज़ हो रहा था माइनस करोगे। ओके, लेट्स हैव अ लुक। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 53 डिग्री 30 मिनट। 53 डिग्री 30 मिनट्स की मुझे वैल्यू ढूंढनी है, एंड आई कैन यूज़ द टेबल फ्रॉम बिहाइंड द बुक that every one of you guys have, okay, all of you have this table behind the book on sine। तो मैं साइन का टेबल देखूंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं साइन पे जाऊंगा और 53 पे जाऊंगा, साइन 53, ओके। सो मुझे साइन 53 ढूंढना है। ये साइन का टेबल है, आपने देखा हो नेचुरल साइंस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये साइन का टेबल है, साइन के टेबल में 0 डिग्री 1 डिग्री, तो मुझे कौन सी डिग्री पे जाना है, 53। तो इस पेज में मेरे पास 44 डिग्री तक है। तो मैंने यहाँ देखा साइन 53, तो यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, साइन 53 और 30 मिनट। तो मैं क्या करूँगा, अब 30 मिनट्स के पास जाऊँगा। मिनट्स क्या है, आप यहाँ पे ऊपर देखो तो मिनट्स दिखेंगे आप, ठीक है। तो 30 मिनट्स कितना है आपको, आपकी वैल्यू कितनी है, ये है। अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो आपकी वैल्यू ये है, ओके। 30 मिनट 53 एंड 30 मिनट्स, so this is the value 8039। तो मैं अपना आंसर क्या लिख दूंगा, दैट कि मेरा 53 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 में, ये है 0.8039। सब में पॉइंट्स नहीं दे रखा है, पर हमेशा याद रखना इधर पॉइंट आ रहा है आगे, ठीक है, 0.8039। तो मेरा आंसर कितना है, आई एम राइटिंग माई आंसर ओवर हियर 0.8039। दिस इज माई आंसर, ओके। लेट्स से मेरे पास अलग क्वेश्चन आया एक। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया साइन 53 डिग्री और 34 मिनट। पर अगर आप देखो, आप 53 तो ढूंढ दोगे, साइन 53 मिल गया आपको, राइट। साइन 53 मिल गया, पर आपके पास यहाँ पे 34 का कोई वो ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, 34 से पहले वाला एक मिनट लोगे। सो 53 में आप क्या लोगे, ये वाला पार्ट, 30 वाला पार्ट दिख रहा है आपको। तो आप क्या लिखोगे कि साइन 53 डिग्री और 30 मिनट की वैल्यू लिखोगे पहले आप 0.8039, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कर दोगे, आप 4 अलग से निकालोगे। ये मीन डिफरेंस यहाँ 4 दे रखा है, 1 2 3 4 वाला लोगे आप। तो 4 में कितना है, 53 में देखो 4 कितना है, ये है आपका 7, कितना है 7, ठीक है। तो मैं क्या ले लूँगा, अब साइन 4 मिनट कितना आ रहा है आपका 7, ओके। तो आप 7 ऐड कर दोगे किन दोनों में, क्यों, क्योंकि इसमें इंक्रीज़ होता है, ठीक है। 53 देखो 53 डिग्री 30 मिनट में ज़्यादा बढ़ रहा है 4 मिनट, तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो मैं करूंगा क्या इसमें, आपने देखा ये तो वैल्यू 53 डिग्री 30 मिनट की है, 4 मिनट की मैं अलग से वैल्यू डालूंगा 0.007। कहाँ से आया ये, यहाँ से आया। अगर आप देखोगे 53 और ये 7, ठीक है, 4 डिग्री देखना है मुझे, 4 मिनट देखना है मुझे, क्योंकि 30 में 4 जोड़ेंगे तभी हमारा 34 बनेगा। तो 7, तो मैं 0.007 लेके ऐड कर दूँगा ऐसे करके, ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है, विल सी 1 और 2 मोर। ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 77 डिग्री एंड 23 मिनट्स, ओके। साइन 77 डिग्री 23 मिनट्स। अब इसकी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे हम, साइन 77 में जाएंगे हम लोग। तो साइन 77 अगर आप देखें तो साइन 77 आपका कहाँ आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें साइन 77 ये है आपका, ठीक है। 77 में मुझको 23 मिनट्स बोला है, पर 23 आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, 24 है। तो मैं 18 लूँगा, 18 वाला लाइन लूँगा, ये वाला, ठीक है। तो 77 में ये वाला लाइन कितनी वैल्यू दे रहा है, 9755, कितना 9755। तो मैंने यहाँ किसकी वैल्यू लिखूँगा, अब मैं क्वेश्चन में लिखूँगा साइन 77 डिग्री और
18 मिनट्स की वैल्यू 9755, 0.9755, ठीक है, ये वैल्यू लिख दी। अब इसमें कितना बाकी है, इसमें कितना बाकी है, 18 में मैं क्या जोड़ूंगा, 5, तो मेरे पास 23 बन जाएगा। तो मैं अब देखते हैं 5 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। 77 में 5 की वैल्यू कितनी है, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 3 आपने देखा होगा यहाँ पे, देखिए, ओके। 77 में ये 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की, 5, 3 है, तो मैं कितना ऐड करूँगा, 3। उनका कहने का मतलब है 3 ऐड नहीं करना है आपको, क्या ऐड करना है, 5 मिनट की 0.0003, ओके। तो 85790, सो दिस इज योर आंसर, ओके। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस, ओके। लेट्स सी, अब हमें क्या करना है, cos 17 डिग्री 44 मिनट की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। तो आपको पता है cos डिक्रीज होता है तो माइनस होगा, तो मैं पहले cos 17 ढूंढूंगा। cos 17 देखते हैं, cos में cos 17 कहाँ आ रहा है आपका, ये आ रहा है, राइट। cos 17 में आपके पास क्वेश्चन क्या है, 44 डिग्री, 44 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 42 दिख रहा है, 44 से कम लेना है 42, तो 17 डिग्री में आपका 42 ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 9532। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, cos 17 डिग्री और 42 मिनट की वैल्यू 0.9532 लिख दूँगा। अब 44 बनाने में कितना चाहिए, 2 मिनट और चाहिए, तो उसी लाइन में 17 में मैं आगे जाके 2 की वैल्यू ले लूँगा, 2 मिनट की। तो 2 मिनट की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखोगे 2, तो मैं यहाँ कितना 0.0002 माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो कॉस में मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, क्यों, क्योंकि 17 डिग्री 42 कितना है, इतना है, जैसे बढ़ जाएगा, 2 बढ़ रहा है, 2 मिनट बढ़ रहे हैं, जैसे कॉस में बढ़ता रहता है तो वैल्यूज़ कम होती रहती है। जैसे आप यहाँ पे भी देखो, कॉस में पहले 1 था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, और कम होते होते कितना हो गया, 0। तो जब तक 90 में पहुँचा तब तक 0 हो गया। जैसे जैसे डिग्री इंक्रीज़ होती रहती है, वैल्यू डिक्रीज़ होती रहती है। तो वैसे ही यहाँ पे cos 17 डिग्री 42 मिनट इतना था, तो जब 2 मिनट और जोड़ूंगा तो और कम हो जाएगा, 0.002 कम हो जाएगा, माइनस करके आपका आंसर लिख दीजिएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.9530, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स हाउ यू डू सॉल्व और सी द वैल्यूज़ बिहाइंड ऑन द लॉग टेबल्स ऑफ cos, sin एंड tan। आपको इन तीनों के ऊपर काम करना है और किसी के ऊपर नहीं। फॉर मोर एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल्स ओके इन योर बुक्स फ्रॉम चैप्टर 19, and I would request you guys to understand how to figure out the values using the log table behind. Then only you will be able to solve questions and exams. Okay, thank you guys, have a good day.